हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश प्रोज जो क्लास 12th का है लेसन 3 का क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने समाप्त किया था। आज उसी क्रम में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 4 द रैट ट्रिप, इस लेसन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक एक करके फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं, जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ऐसे सारे क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड, सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। हु वॉज द रैट ट्रिप सेलर। रैट ट्रिप सेलर मतलब चूहा बेचने वाला जो विक्रेता था वो कौन था। हाउ डिड ही मेक रैट ट्रैप, और वो कैसे जो है चूहेदानी को बनाता था। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देयर वॉज ए पर्सन, एक व्यक्ति था हु वॉज ए पैडलर, जो फेरी करता था, जो फेरी वाला था। एंड और यूज वंडर हेयर एंड देयर सेलिंग रैट ट्रैप्स, और जो है यहां वहां वो चूहेदानी को बेचा करता था, यहां वहां वो चूहेदानी को बेचा करता था। ही वॉज द रैट ट्रिप सेलर, वह एक चूहा विक्रेता था, अर्थात वह चूहादानी विक्रेता था। एंड और ही मेड दोज रैट ट्रिप्स हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स एंड बिग फार्म्स। ही मेड दोज रैट ट्रिप्स, वो उन चूहेदानियों को बनाता था हिमसेल्फ, स्वयं ही, फ्रॉम द मटेरियल, पदार्थों के माध्यम से। ही गॉट, वो प्राप्त करता था, बाय बेगिंग, भीख मांग करके, इन द स्टोर्स में, एंड बिग फॉर्म्स, और बड़े बड़े कारखानों में। वो चूहेदानी वाले जो मटेरियल्स होते थे उनको जो है वो भीख मांग करके स्टोर्स से और बड़े बड़े फॉर्म से वो भीख मांग करके उन चीज़ों को लेकर के आता था और चूहेदानी को बनाता था। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स वो जो है रैट ट्रैप का निर्माण करता है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस। एक बार जो है उस रैट ट्रैप मैन के दिमाग में ऐसा कौन सा विचार आया। एक बार उस रैट ट्रैप अर्थात चूहा बेचने वाले व्यक्ति के मन में ऐसा कौन सा विचार आया। तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। वंस, एक बार, इन हिज माइंड देयर स्ट्रोक एन आइडिया, एक बार जो है उस व्यक्ति के दिमाग में एक विचार आया। अबाउट द होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार के बारे में। दैट, जो, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सीज, वो पूरा संसार अर्थात धरती और समुद्र। इट्स सिटीज, उसका जो पूरा शहर है वो, एंड विलेजेस, और पूरा गांव, अर्थात संसार में जो पूरा धरती है, समुद्र है, धरती पर जो भी गांव हैं, शहर हैं, उस पूरे संसार को लेकर के उस रैट ट्रैप व्यक्ति के मन में एक विचार आता है। इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप्स, इन पूरे संसार में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चूहादानी है, अर्थात ये पूरा संसार चूहेदानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। और ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स, रैट ट्रैप जो लेसन बना हुआ है वो हमारे और आपके बीच में जो पूरा संसार है, ये संसार रूपी एक चूहादानी है, और उस संसार रूपी चूहेदानी में हम और आप जो है उस चूहेदानी में जो है लालच के जाल में फंसे पड़े हैं। जैसे एक चूहा चूहेदानी में लालच में आकर के फंस जाता है, वैसे हम आप जो है इस संसार रूपी चूहेदानी में लालच में फंसे हुए हैं, और इसीलिए शायद इस लेसन को यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है। तो आगे क्या कहा जा रहा है, इट हैज नेवर एग्जिटेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। बेट मीन्स क्या होता है, लालच के जाल में फंसना। It has never existed for any other purpose than to set bets for people, मतलब यहाँ संसार में रहने वाले जो लोग हैं वो इस संसार में लालच के अलावा उनका और कुछ भी उद्देश्य नहीं है, अर्थात लालच में फंसने के अलावा और इस संसार में किसी भी व्यक्ति का कोई उद्देश्य
नहीं है। ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया। उम्मीद करता हूं आपको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड वाई। किसने जो है उस व्यक्ति को रात में निवास दिया, अर्थात रहने के लिए जगह दी, एंड वाई, और क्यों दिया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, अर्लियर, जो बहुत पहले, एक क्राफ्टर एट रैमसो आयरन वर्क्स, जो एक जो है लौह उद्योग में काम करता था, अर्थात एक जो है कर्मचारी था। गेव हिम शेल्टर, उस रैट्रेप मैन को ठहरने के लिए स्थान देता है, फॉर द नाइट, रात में, बिकॉज, क्योंकि दैट ओल्ड मैन, वह बूढ़ा व्यक्ति, वॉज लिविंग अलोन, वहां पर अकेले रह रहा था, इन हिज हट, अर्थात अपनी झोपड़ी में अकेले रह रहा था, एंड वॉज हैप्पी, और बहुत ज़्यादा खुश रहता था, दैट समबडी, और बहुत ज़्यादा वो खुश रहता था कब, जब जो है कोई व्यक्ति केम देयर, वहाँ पे आ जाता था, टू गिव हिम कंपनी, उसको जो है साथ देने के लिए, एंड डिस्पेल हिज लोनलीनेस, अर्थात जो है वो व्यक्ति वहाँ पर उस झोपड़ी में अकेले रहता था, वो बूढ़ा सा व्यक्ति, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता था जब उसके पास में कोई एक व्यक्ति दूसरा जो है आ जाता था और उसके अकेलेपन को दूर कर देता था बात करने के दौरान। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। व्हाई डिड द रैट्रेप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज। वाई डिड द रैट्रेप सेलर, मतलब कि वो चूहा दानी वाला व्यक्ति जो था, चूहा दानी वाला जो विक्रेता था, वो वापस क्यों गया क्रॉफ्टर्स कॉटेज, उस क्रॉफ्टर अर्थात उस बूढ़े व्यक्ति के कुटिया से। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। द रैट्रेप सेलर रिटर्नेड टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज, जो रैट्रेप सेलर था, जो चूहा दानी वाला विक्रेता था, वो क्रॉफ्टर्स के कुटिया से वापस चला गया, बिकॉज, क्योंकि ही हैड प्लान, उन्होंने योजना बनाई थी, टू स्टील 30 क्रोनर्स, 30 क्रोनर्स, 30 क्रोनर को चुराने के लिए, विच द क्रॉफ्टर सोड हिम लास्ट नाइट, जिसको जो है उस क्रॉफ्टर ने, जिसको जो है उस बूढ़े व्यक्ति ने, जिसको जो है उस जो आयरन वर्क्स में काम करने वाला व्यक्ति था, वो व्यक्ति जो है उस रैट्रेप मैन को पिछली रात दिखा दिया था कि हमारे पास जो है 30 क्रोनर्स हैं, और फिर जो है उस रैट्रेप व्यक्ति को उस पर लालच आ जाता है, एंड और ही स्टोल दैट मनी सक्सेसफुल, और जो है उस वो व्यक्ति जो है उस पूरे पैसे को चुराने में सफल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। व्हाट हैपेंड विद द रैट्रेप्स सेलर इनटू द वुड्स, मतलब कि जंगल में चूहेदानी विक्रेता के साथ क्या घटना घटी। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। व्हेन, जब द रैट्रेप सेलर स्टोल 30 क्रोनर्स ऑफ द क्रॉफ्टर्स, जब जो है वो रैट्रेप्स मैन, वो रैट्रेप सेलर 30 क्रोनर जो है उस क्रॉफ्टर व्यक्ति का चुरा लिया, ही रैन इनटू द वुड्स, वो जंगल की तरफ भागा, वेयर, जहां ही वॉज ट्रैम्पेड इन द फॉरेस्ट, जहां पर वो जंगल में पूरी तरह से फंस गया। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉक्स, जहां पर वो पूरी तरह से जंगल में फंस गया, और वो जंगल जो है पूरी तरह से तनों से, शाखाओं से, झाड़ियों से और गिरे हुए लकड़ियों से पूरी तरह से क्या था, क्लोज्ड था, पूरी तरह से भरा पड़ा था। इन अपान हिम, उसके चारों तरफ, लाइक एन इम्पेनेटा
रेबल प्रिजन, एक दुर्गम जो है जेल की तरह। मतलब कि जब वो चोर अर्थात वो रैट्रप मैन 30 कनोरल लेकर के जंगल की तरफ भागता है, तो जंगल बहुत ज़्यादा जो है घना था और वो पूरे जंगल में पूरी तरह से फंस जाता है। और वो जंगल जो है झाड़ियों से, शाखाओं से, तनों से, गिरे हुए लकड़ियों से पूरी तरह से वो भरा पड़ा था और वो पूरी तरह से लग रहा था क्या है, एक दुर्गम जेल है, एक क्या है, एक कठिन जेल की तरह वो जो है पूरा भरा पड़ा था। फ्रॉम विच ही वॉज नॉट इन द कंडीशन टू एस्केप, जिसमें से उसे निकलने की कोई स्थिति नहीं दिख रही थी, उसमें से, उस जंगल से निकलने की कोई भी स्थिति, कोई भी कंडीशन नहीं दिख रही थी, वो पूरी तरह से उस जंगल में फंस गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, व्हाट साउंड डिड द पैडलर हियर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में वो फेरी वाला अर्थात रैट सेलर ने कौन सी ध्वनि को सुना, What did he do then, और तब उसने क्या किया, तब उसने क्या किया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, द पैडलर जो फेरी वाला था, हर्ड सुना, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग साउंड, एक जो है नियमित थपथपाते हुए ध्वनि की आवाज को। हियरिंग दैट साउंड, हियरिंग दैट साउंड, उस ध्वनि को सुनते ही, ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो स्वयं से पूरी तरह से चकित हुआ अर्थात जो है सक्रिय हुआ। सुमोन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाते हुए उस ध्वनि के दिशा की तरफ भागा। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, व्हाट वाज रैम्सो आयरन वर्क्स, व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट। व्हाट वाज रैम्सो आयरन वर्क्स, मतलब कि रैम्सो आयरन वर्क्स क्या था, व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट, और जो है उसके अंदर क्या घटना घटी। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। रैम्सो आयरन वर्क्स वॉज ए लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ग। जो आयरन वर्क्स, रैम्सो आयरन वर्क्स था, वो एक बड़ा सा यंत्र था। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लांट का मतलब यंत्र से होगा। वो बड़ा सा एक क्या था, एक यंत्र था। विथ स्मेल्टर, स्मेल्टर का मतलब क्या होता है, पिघलाने वाला। रोलिंग मिल, बेलना चक्की। एंड फोर्ग, और भट्टियों का। अर्थात जो आयरन वर्क्स था, जो रैम्सो आयरन वर्क्स था, वो भट्टियों का, बेलना चक्कियों का और पिघलाने वाले घर का एक बड़ा सा यंत्र था। अर्थात यहाँ पर इस रैम्सो आयरन वर्क्स में इन चीज़ों के मशीन रखे हुए थे। इनसाइड इट, इसके अंदर, द मास्टर स्मिथ, वो जो लोहार था, जो लोहे का काम करने वाला व्यक्ति था, एंड हिज हेल्पर, और उसके मददगार, जो उसके सपोर्टर थे, उसके जो है हेल्पर थे, सहयोगी थे। सेट इन द डार्क फोर्ग, उस जो है अंधेरे, फोर्ग मतलब भट्टी पर, नियर द फर्नेस। फोर्ग का मतलब गलाई घर, सॉरी, फोर्ग का मतलब क्या होता है, गलाई घर। मतलब कि उस आयरन वर्क्स के अंदर वो जो मास्टर स्मिथ थे अर्थात लोहार थे, और उसके जो सहयोगी थे, वो उस अंधेरे जो है गलाई वाले घर में, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास में खड़े हुए थे। वेटिंग, इंतजार कर रहे थे। फॉर द पिग आयरन, कच्चे लोहों का। एंड वर रेडी, तैयार हो जाए ताकि टू स्टार्ट द वर्क, मतलब कच्चे लोहों का इंतजार करते थे कि वो तैयार हो जाए और फिर ये लोग जो है पूरा काम करना शुरू करें। तो यह सारा कुछ काम वहाँ पर होता था। अर्थात आयरन वर्क्स, रैम्सो आयरन वर्क्स में लोहे को पिघलाना,
लोहे के सारे जो सामान बनते हैं उन सामानों को बनाने का वहाँ पर काम होता था। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट सीइंग द वैगाबोंड इनसाइड हिज फोर्ग। मतलब कि हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट, किस प्रकार से आयरन मास्टर ने प्रतिक्रिया जताई सीइंग द वैगाबोंड। वैगाबोंड का मतलब घुमक्कड़, उस घुमक्कड़ रैट्रप सेलर को देख करके इनसाइड हिज फोर्ग, अपने गलाई वाले घर के अंदर, अपने गलाई वाले घर के अंदर उस वैगाबोंड को, उस रैट्रप सेलर को देख करके जो मास्टर थे, जो आयरन मास्टर थे, उन्होंने किस प्रकार की प्रतिक्रिया को जताई थी, किस प्रकार से उन्होंने रिएक्ट किया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द आयरन मास्टर केम इन द मिल फॉर हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। जो आयरन मास्टर थे वो जो है कारखाने के अंदर आते हैं फॉर हिज नाइटली राउंड ऑफ हिज इंस्पेक्शन, रात के निरीक्षण के लिए, एंड और नेचुरली स्वाभाविक रूप से द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात, ही नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने देखा, वॉज द टॉल रैगामुफिन, एक लंबे फटे पुराने कपड़े पहने वाले व्यक्ति को, एक फटे पुराने लंबे फटे पुराने पहने वाले व्यक्ति को देखा। सीइंग दैट वैगाबोंड, वो एक घुमक्कड़ था, वो रैट्रप सेलर ही था, और इस रैट्रप सेलर को वैगाबोंड भी यहाँ पर कहा जा रहा है, अर्थात वो घुमक्कड़ था। सीइंग दैट वैगाबोंड, उस घुमक्कड़ को देख करके ही टोर ऑफ हिज स्लॉच हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी टोपी को, हैट मतलब टोपी, स्लॉच का मतलब खिसकाना, अपनी टोपी को उन्होंने खिसका दिया टू गेट बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को अच्छे से देखने के लिए, उसके चेहरे को अच्छे से देखने के लिए वो आयरन मास्टर जो है अपनी टोपी को सरका दिया ताकि उस व्यक्ति को अच्छे से देख सके। उम्मीद करता हूँ आपको इन सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, इन सारे क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेनेशन बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अब अगली स्लाइड में कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। व्हाई वाज द वैगाबोंड नॉट रेडी टू गो विथ द आयरन मास्टर टू हिज हाउस। मतलब कि वो घुमक्कड़, वो रैट्रप सेलर क्यों नहीं तैयार था आयरन मास्टर के साथ उसके घर जाने के लिए। आयरन मास्टर के घर जाने के लिए रैट्रप सेलर क्यों नहीं तैयार था। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द वैगाबोंड वॉज नॉट रेडी टू गो विथ द आयरन मास्टर टू हिज हाउस बिकॉज he did not have trust on him and he was worried about 30 kroners which he stole and had with him। अब पूरे का हम लोग हिंदी देखते हैं। The vagabond was not ready to go with the iron master। आयरन मास्टर के साथ वो घुमक्कड़ जो है नहीं जाने को तैयार था to his house, उसके घर, क्योंकि He did not have trust on him, उसे उस पर विश्वास नहीं था, अर्थात उस वैगाबोंड को उस आयरन मास्टर के ऊपर यकीन नहीं था कि he was worried, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित था about 30 kroners, उस 30 क्रोनर को लेकर के which he stole and had with him, जिसको उसने चुराया था और उसके पास जो अभी भी था, जिसको उसने चुराया था और उसके पास अभी भी उस टाइम वो 30 क्रोनर्स थे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, चिंतित था, और इसलिए वो जो है उस आयरन मास्टर के साथ जाना नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। व्हाट डिड द आयरन मास्टर डू टू ब्रिंग वैगाबोंड टू हिज हाउस। मतलब कि व्हाट डिड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने वैगाबोंड को अर्थात घुमक्कड़ को अपने घर ले जाने के लिए क्या किए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। टू ब्रिंग वैगाबोंड
घुमक्कड़ को ले जाने के लिए टू हिज हाउस, अपने घर तक। द आयरन मास्टर ने हिमसेल्फ स्वयं ट्राइड, कोशिश की, टू कन्विंस, उसको समझाने के लिए, कन्विंस हिम, उसको समझाने के लिए, बट आफ्टर गेटिंग फेल, लेकिन वो असफल हो गया, और असफल होने के बाद ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू सेंड, भेजने के लिए, हिज डॉटर, अपनी बेटी इडला को, टू मेक द वेगाबोंड रेडी, वेगाबोंड अर्थात घुमक्कड़ को घर पर आने को तैयार करने के लिए, तब उसने क्या किया, अपनी बेटी एडला को भेजा। तो एडला जाती भी है, अगर आपने कहानी सुना होगा तो आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और साथ में जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। एक्स्ट्रा किसी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से नहीं देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।